मेरा शुरू से ही पैशन था एफएससी से ही कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या बिजनेस करूं। बॉटल नेक आप जिसे कह लें वो है प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड अप्रूवल। पेपाल के अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं चलते, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे मैंने उसको खोला पहले तो वो ब्लॉक हो। जो बिज़नेस मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग के साथ नहीं होता ना वो फेल हो जाता है। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि $1 ट्रिलियन की मार्केट है। पीएल की तरफ लेके जाएंगे तो आपको पेटेंट्स वगैरह करवा के वो आपका जो एसेट तैयार होगा ना वो आपको इतना ज़मीनें भी नहीं दे सकती। मेरी इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट कह लें आप 10 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए ईजीली अब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसी शख्सियात का कंटेंट, उनका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो और कोई लर्निंग पॉइंट्स उसमें से आपको मिलें ताकि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद तारिक साहब, इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने 5 साल सऊदीया में जॉब की, पाकिस्तान में बिज़नेस किया, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बाद इन्होंने ये नतीजा निकाला, ये निचोड़ निकाला कि जो अर्निंग और जो अपॉर्चुनिटीज़ ई कॉमर्स बिज़नेस में हैं वो कहीं और नहीं है। फिर इन्होंने एनेबलर्स के साथ मुंसलिक होकर किस किस तरह से काम किया और ये आज कैसे अर्निंग कर रहे हैं, ये सब बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप आने वाले वक्त में तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने ऑनलाइन स्किल्स को, ई कॉमर्स के स्किल्स को और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें ताकि आप तरक्की कर सकें। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि आपका माशाल्लाह स्टडी बैकग्राउंड भी बड़ा मजबूत है, उसके बाद आपने बिज़नेस भी किया, जॉब भी की, और उसके बाद फिर आप ई कॉमर्स में आए, क्या वजह थी? देखें जी, ये जॉब में तो आपको पता ही है कि पूरे सूरे ही हालात होते हैं, सीधी सी बात। जहाँ तक बिज़नेस का सवाल है, मेरा शुरू से ही पैशन था एफएससी से ही कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं या बिज़नेस करूं। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, माँ बाप की दुआओं से वो चीज़ मैंने अचीव की। और उसके बाद फिर ये जब 5 साल का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने बताया, तो मैंने बिज़नेस को ना पाकिस्तान के बिज़नेसेस में मैंने तकरीबन बहुत रिसर्च की मैंने कि कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है या हर लिहाज से उसकी मतलब एक साफ़ सुथरा काम जैसे पाकिस्तान में होता है गवर्नमेंट में। मैं नहीं यहाँ पे बताना चाह रहा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन यह है कि साफ़ सुथरा काम, साफ़ सुथरा काम, इनकम अच्छी, और एक फ़ॉरेन इनकम जो है ना वो मेरा टारगेट था कि एक फ़ॉरेन इनकम होनी चाहिए। सही। तो वो अल्लाह ताला ने सुनी। जब मैं मतलब ये 2020 की बात है, जब कोविड आया, तो कोविड में ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, इसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह मैंने कैलकुलेट किया, सारा कुछ जो हमने वहाँ इंग्लैंड में यूज़ किया था ये, लेकिन ये है कि उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था। तो इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बातें नई पता लगी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से और हल हवाले से। और फिर ये कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त था। तो सर होलसेल बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और इसका मॉडल क्या है जिस पे ये सारा काम करता है? इसमें ना बेसिक जो बॉटल नेक आप जिसे कह लें वो है प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड अप्रूवल। सही। प्रोडक्ट हंट हो जाता है 2 महीने 3 महीने में, लेकिन ब्रांड अप्रूवल सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसमें। तो उसके हवाले से ये है कि उनको आपकी मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी बेस पे फिर ब्रांड आपको अप्रूव कर सकता है। उसमें मैं एक टिप छोटा सा दूँ अक्सर मैंने देखा है कि कंपनीज़ का ना जीमेल पे, हॉटमेल पे अकाउंट बना होता है। ऐसे ही। ठीक है ना, अगर आपने अपना ब्रांड बनाना है, अगर मेरा बेसिकली है FBA होलसेल लीडिंग टुवर्ड्स द PL, ठीक है, तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी कंपनी की वेबसाइट और कंपनी का डोमेन ईमेल जो है ना वो आपका लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह से हमें ब्रांड अप्रूवल लेने में बहुत आसानी हुई थी। और फिर हमने शो भी किया कि भाई हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, वेबसाइट बनाई, उनका डोमेन यूज़ करते हुए ईमेल का, वो हमने ईमेल्स वगैरह की, तो उससे बहुत आसानी हुई मुझे। सर आपने भी अपनी गुफ्तगू में पहले जिक्र किया था जब आप मुझसे बात कर रहे थे कि आप जब ई कॉमर्स में आए तो शुरू में आपको एक फेलियर का भी सामना करना पड़ा, तो उसकी क्या वजह थी? और आम तौर पे जब इंसान फेलियर से गुजरता है तो वो कहता है कि छोड़ें, कोई और काम करते हैं, इस काम को रहने देते हैं, लेकिन आप में एक वो कंसिस्टेंसी थी, आपने दोबारा उसी काम को किया, तो गलती कहाँ पे हुई थी और फिर आगे आपने कैसे मूव ऑन किया? उसमें तो देखिए गलतियाँ थी। पहली गलती तो ये थी कि पेपाल के अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं चलते, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे मैंने उसको खोला
पहले तो वो ब्लॉक हो गया। सही। उसके बाद ईबे का काम शुरू किया, ड्रॉप शिपिंग का। तो ड्रॉप शिपिंग में मुझे मतलब ये है कि ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया, और फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कोविड की वजह से जो हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग सही तरह नहीं की हुई थी हमने, मतलब हमें पता ही नहीं था ना ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स में का मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका इनिशिएट कहाँ से करना है। सही। तो बस यही मेन वजह थी उसकी फेलियर की। सर, प्रोडक्ट हंटिंग आमतौर पे लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की और इसके लिए आप क्या टिप्स देंगे लोगों को कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे आसानी से की जा सकती? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एनेबलर्स ने 14 नंबर्स का एक मतलब 14 पॉइंट्स का एक बनाया हुआ है, कैटेगरी बनाई हुई है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। मतलब हम लोग नहीं उसको फॉलो करते, मैं सीधा सा बात बताऊं आपको, लेकिन उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मेन मकसद फेलियर्स का यही होता है क्योंकि देखें, जो बिज़नेस मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ नहीं होता ना, वो फेल हो जाता है। एक चीज़ आपको मतलब स्पून दे रहे हैं, वो आपको स्पून फुल ऑफ गोल्ड दे रहे हैं कि भाई ये करेंगे तो कामयाब होंगे। अब जो सक्सेस होते हैं वो यही चीज़ फॉलो करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। सर, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे कि इस फील्ड में आगे क्या स्कोप है, ऑनलाइन अर्निंग और स्किल सेट को सीखना कितना ज़रूरी है? ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि $1 ट्रिलियन की मार्केट है, और इसमें जो मतलब मैं मेन चीज़ ये कहूँगा, मोटिवेट करूँगा हर बंदे को, इसमें आपका होल सेल लीडिंग टुवर्ड्स अगर PL है ना, तो उसमें आपका एक एसेट तैयार हो जाता है। तो हमने बेसिकली फोकस ये करना होता है कि यार FBA होल सेल से शुरुआत करें एक नॉमिनल अमाउंट से, उसके बाद उसको PL की तरफ लेके जाएं। जब PL की तरफ लेके जाएंगे तो आपको पेटेंट्स वगैरह करवा के वो आपका जो एसेट तैयार होगा ना, वो आपको इतना ज़मीनें भी नहीं दे सकती। कोई बिज़नेस इतना रिटर्न इतने कम अरसे में नहीं दे सकता। अब अगर जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं ऑन एयर बैठा हुआ बता रहा हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की, उसकी हमने वैल्यूएशन करवाई अकाउंट की, तो इस वक्त वो अकाउंट 6 महीने के अंदर 30 लाख पे पहुंचा हुआ है। अच्छा। मतलब अगर राइट नाउ उसको सेल करें तो 30 लाख रुपए हमें नेट कैश मिल जाता है। जो वैल्यूएशन उसका क्राइटेरिया, उसका भी क्राइटेरिया है कि प्रॉफिट जो है वो आप उसको मल्टीप्लाई करें 20 से या 36 से। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर, एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है आपकी? मेरी तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान। मेरी इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट कह लें आप 10 लाख रुपए, सही। और 1.5 से 2 लाख रुपए इजीली अब आ रहे हैं। उसमें अब पिछले दिन अमेज़ोन ने कोई फीसेस बढ़ाई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में मसला हुआ था, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इनकम हो जाती है आराम से। सर, एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको थ्रू आउट कैसा लगा और इसने आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन की? इसने बिज़नेस करना सिखा दिया, सबसे बड़ी बात। एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल एनवायरनमेंट है, और मैं तो हर बच्चे को, हर यूथ को यही कहूँगा, जैसे एक होता है ना कि एज का फैक्टर होता है, अब हमारी 40s के करीब हम पहुँचने वाले हैं, उसके करीब मतलब 30 से 40s के दरमियान आपको इन्वेस्टमेंट प्लस सीखना सेट, मतलब स्किल सेट सीखना चाहिए। अगर आप 20 के हैं, 20 से 30 के दरमियान है या उससे पहले, वो फिर आपको सर्विसेज देनी चाहिए, मतलब जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गई, इस मतलब यहाँ से शुरू करें, उसके बाद अपना एसेट तैयार करें, कमाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता FBA होलसेल, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्टीमेटली गोल जो है ना वो PL का होना चाहिए। सर, आम तौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आते हैं उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जाएंगे और जाते साथ ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, और आपको कितना टाइम लगा जब आपने एक फेलियर को भी फेस किया, उसके बाद दोबारा जो है वो कम बैक में कितना टाइम लगा? मुझे तकरीबन 8 महीने लगे उसको कम बैक करने में, और 8 महीने के बाद नवंबर 2021 में हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अच्छा। 2020 में हमें लॉस हुआ था, मैंने उसी के दरमियान में क्लासेस वगैरह ली, और उसी के दरमियान में मैंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया था कंपनी फॉर्मेशन का और इन चीज़ों का ना। सर, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने काम किया था? होम एंड डेकोरेशन, मतलब होम किचन यूज़ या होम यूज़ आप कह सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए जिस हद तक भी मुमकिन कोशिश होती है वो करते हैं। उनके विज़न को, उनकी थिंकिंग को, और उनका जो एक प्रोजेक्ट है एनेबलर्स के नाम से इतना बड़ा ऑनलाइन अर्निंग का, स्किल सेट सिखाने का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते रह जाते हैं, मेरे जैसे। 2012 में 11 में मैं इंग्लैंड में था, मैं ये सोचता था कि यार पाकिस्तान को किस तरह एनेबल किया जाए। साकिब अज़हर साहब ने कर दिया, और जिसे कहते हैं ना कि उल्टी गंगा में नहाना, मतलब उल्टी गंगा में तैरना, इन्होंने वो काम किया है। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी चीज़ दे दी है कि जो आइंदा नस्लें भी इनको दुआएं देंगी, मुझ समेत। सर, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? होलसेल लीडिंग टू प्राइवेट लेबल,
इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा दें और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में मेरे माइक्रो एजेंसीज़, सबसे बड़ा मेरा प्लान ये है कि लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरे इंग्लैंड में बैंक अकाउंट्स, रियल बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है। तो मैं उसको मतलब यूज़ करते हुए मैं हर बंदे को ये कहूँगा कि किसी के अगर इंग्लैंड में कोई जानने वाला है, कुछ मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह, तो उनसे आप इतनी फेवर ज़रूर लें कि बैंक अकाउंट्स वगैरह अगर यूटिलाइज़ हो जाएं। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है। साकिब अज़हर साहब ने ये चीज़ पॉसिबल करके दिखा दी, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ी सी आपको विजन चाहिए, सपोर्ट चाहिए और दुआएं चाहिए। सर मुझे ये बताइए कि ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, इसमें टीम बिल्डिंग और लोगों को साथ लेके चलना ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या क्या बेनिफिट उठाए जा सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो है जी ऑनेस्टी। अगर टीम के साथ आप ऑनेस्ट हैं, यानी मैं इन्वेस्टर्स को कह रहा हूँ, अगर टीम के साथ इन्वेस्टर्स ऑनेस्ट हैं तो टीम इसमें इतनी ज़बरदस्त बन सकती है कि मतलब हमने जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरा बिज़नेस करने का तरीका ये है कि मैं हर किसी से पहले स्टाम्प करवाता हूँ, लिखत पढ़त जिसे कहते हैं, वो करवा के उसको रख देता हूँ साइड पे। सही। फिर मैं आता हूँ बिज़नेस के ऊपर कि अब बिज़नेस के ऊपर तवज्जो दें, अब छोड़ दें उसको कि पैसे मिलने या नहीं मिलने, कोई भाग ना जाए, खुदा ना खस्ता। ये क्योंकि हम पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरे हालात भी हुए हैं, लोगों ने बहुत हमें नुकसान भी पहुँचाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम लिखत पढ़त नहीं करते। सही। तो मेरी एक टिप ये है कि एक तो लिखत पढ़त ज़रूर करें और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इवन कि मेरा जो भाई है छोटा, हम इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं तो मैं और वो भी लिखत पढ़त आपस में करते हैं, और इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं होती, कोई माइंड करने की बात नहीं है, ये होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका ना टीम बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, उनका टीम का आपस में वो बहुत बिल्टअप हो जाता है। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रहीमा खान की है, और मज़े की बात यह है कि वो भी मुझे एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से मिली। रहीमा खान में हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स भी हैं, जिनको बाद में मैंने, ज़ाहिरी बात है मेरा बिज़नेस ओपन हो गया तो मैंने वो फिर ज़्यादा ज़िम्मेदार थी, मैंने कहा आप ले लें साथ। तो उनके साथ हमने यही एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में उनको मतलब ये है कि सैलरीज भी हैं और प्रॉफिट, वो मेरे इन्वेस्टर्स भी हैं, मज़े की बात। अच्छा माशा। तो जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, एक मेरा दोस्त सऊदी अरब में है, उसने इन्वेस्टमेंट की, और बस वो सारा भी जो है ट्रस्ट बेस्ड है। ये अगर आप ट्रस्ट करेंगे, अब मेरा है कि भाई बिज़नेस के अंदर आप ख़ुद भी खाएं और बांट के खाएं, मिल बैठ के खाएं, उसमें बरकत होती है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जो 5 साल बिज़नेस किया, वो बिज़नेस क्या था और उसने फिर आगे आपको ई कॉमर्स में कितनी हेल्प की? अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बिज़नेस पे मैंने बड़ी सर्च की। पाकिस्तान में जो इस वक्त कामयाब बिजनेसेस है ना, मैं आपको छोटी सी टिप दे देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ई कॉमर्स का बिज़नेस। दूसरे नंबर पे जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इंजीनियरिंग की सर्विसेज एंड सप्लाईज़ दे रहा हूँ कंपनीज़ को। उसमें हमारे पास मतलब फौजी फर्टिलाइज़र जैसे क्लाइंट्स भी हैं और एंग्रो जैसे क्लाइंट्स भी हैं, तो उनको मैं सर्विसेज एंड सप्लाईज इंजीनियरिंग के हवाले से दे रहा हूँ। साफ़ सुथरा काम है और अच्छा काम है, और मतलब इन दो बिजनेसेस को मैं मतलब टॉप 2 में, टॉप ऑफ द लाइन में इनको करूँगा कि ये टॉप ऑफ द लाइन है बिजनेसेस, कि सर्विसेज एंड सप्लाईज आप दें और ई कॉमर्स साथ में आप करें, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद तारिक साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं और ई कॉमर्स कितना इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो अर्निंग आप ई कॉमर्स को सीख के कर सकते हैं वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो ये चीज़ अगर यूथ को समझ आ जाए और वो इस तरफ आ जाए, स्किल्स को सीख लें, तो आने वाले वक्त में वो बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।